गुस्सैल बैल और समझदार कछुआ, एंग्री बुल एंड द वाइज टर्टल। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो बताएगी कि गुस्सा चाहे जितना भी बड़ा हो, जीतता हमेशा धैर्य और समझदारी ही है। तो चलिए सुनते हैं गुस्सैल बैल और समझदार कछुए की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा जंगल था। वहां पेड़ थे, फूल थे, नदियां थीं और सबसे जरूरी वहां के जानवर जो बहुत ही शांति और प्रेम से रहते थे। लेकिन इस जंगल में एक समस्या थी। उसका नाम था बलराम बैल। बलराम कोई साधारण बैल नहीं था। वो बहुत ताकतवर था। उसकी सींगें बड़ी बड़ी थीं, आंखें आग जैसी जलती थीं और उसका मिजाज हमेशा गुस्से में रहता था। एक दिन जंगल की सभा में खरगोश, बंदर, तोता और सियार बैठे बातें कर रहे थे। आज सुबह वो तालाब के पास आया। सब पानी उछाल उछाल के गंदा कर दिया। हाँ, और मछलियां तो तड़पने लगी। बलराम को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर किसी ने कुछ कहा तो सीधा सींग मारता है। मुझे तो आज भी पिछली चोट याद है। इसी बीच जमीन कांपती है, धूल उड़ती है और बलराम गुस्से में वहां अधमकता है। कौन बोल रहा था मेरे बारे में? ये जंगल मेरा है, मेरी जो मर्जी मैं करूंगा। समझ गए या नहीं? जानवर डर के मारे भाग जाते हैं। बलराम का गुस्सा जंगल में आग की तरह फैल चुका था, लेकिन कोई उसे रोक नहीं सकता था। कोई नहीं। दूर तालाब के किनारे एक बूढ़ा कछुआ रहता था, कवि। उसका नाम कवि इसलिए पड़ा था क्योंकि उसकी बातों में ज्ञान होता था और सोच में कविता। कवि बहुत धीरे चलता था, लेकिन सोच में बहुत तेज था। सब जानवर उसे गुरु मानते थे। जब जानवरों ने बलराम की बातें उसे बताईं, तो उसने आंखें बंद कर कुछ देर सोचा और फिर धीरे से मुस्कुराया। गुस्से की आग में सबसे पहले वो खुद जलता है जो उसे उठाता है। अब समय है बलराम को आईना दिखाने का, पर युद्ध से नहीं, बुद्धि से। अगले दिन कवि ने जंगल की सभा बुलाई। हम बलराम से लड़ नहीं सकते, लेकिन हम उसे समझा सकते हैं। पर उसके लिए हमें पहले उसका भ्रम तोड़ना होगा कि सब उससे डरते हैं। जानवरों ने सिर हिलाया। योजना बन चुकी थी। अब जब बलराम कहीं आता तो जानवर डरने की बजाय मुस्कुराकर चले जाते। क्या बात है? अब तुम मुझसे डरते क्यों नहीं? अरे छोड़ो यार, अब डरने का क्या फायदा? तू हर समय चिल्लाता ही तो रहता है, अब कोई असर नहीं होता। बलराम हैरान था। वो सोच में पड़ गया। अब बलराम को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने जोर से जमीन पर पैर पटका, पेड़ को धक्का दिया और उस गुस्से में अंधे होकर वो दौड़ पड़ा एक गहरी दलदल की तरफ और धप, वो दलदल में फंस गया। जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही धंसता गया। कोई है? बचाओ, मेरी मदद करो। सब जानवर दूर से देख रहे थे, लेकिन डर रहे थे उसके पास जाने से। तभी धीमी चाल से कवि कछुआ रस्सी लेकर आगे बढ़ा। तू क्यों आया? तू मुझसे डरता नहीं क्या? डरता नहीं, सोचता हूं। और सोच कहती है दुश्मन को मिटाओ नहीं, बदलो। कवि ने जानवरों की मदद से बलराम को बाहर निकाला। बलराम कुछ पल चुप रहा, फिर नम आंखों से बोला, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा सबको डरा कर रखा, पर आज जब खुद डरा तब समझ आया डर कैसा लगता है। अब से मैं सिर्फ एक ताकतवर बैल नहीं, एक अच्छा दोस्त बनकर रहूंगा। अब बलराम तालाब की सफाई में मदद करता, बूढ़े हाथी को फल लाकर देता और बच्चों को अपनी पीठ पर बैठा झूला झुलाता। गुस्से से शुरू हुई ये कहानी प्यार और समझ से खत्म हुई और बलराम अब जंगल का सबसे गुस्सैल नहीं, सबसे प्यारा प्राणी बन गया था। गुस्सा नुकसान पहुंचाता है, लेकिन धैर्य और समझदारी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। तो बच्चों, कभी किसी पर गुस्सा आए तो उसे जवाब मत दो, सोचो, समझो और बुद्धि से हल निकालो, क्योंकि असली ताकत दिमाग में होती है, सींगों में नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चित्रकथा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ही मजेदार और सिखाने वाली कहानियां। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए।